नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 13 और श्लोक नंबर 14 पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करते हुए इस बात को समझेंगे कि ये जो 5 श्लोक आज हम वर्णन कर रहे हैं, इन 5 ही श्लोकों में संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र को क्या बता रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है श्रीमद् भगवद गीता में बहुत कम चरित्र हैं और इन चरित्रों में मुख्यतः जो चरित्र गाए गए हैं, मुख्य जो संवाद करता है वो 4 हैं। उनमें भगवान हैं, श्री अर्जुन हैं, धृतराष्ट्र हैं और संजय हैं जो उनका धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल बता रहे हैं दिव्य चक्षु से। तो आज के जो ये 5 श्लोक हैं, इनमें भी मुख्यतः भावार्थ ये है, या हम कहें कि इन 5 श्लोकों का जो सार है वो ये है कि भगवान इस सृष्टि मंच पर अवतरित किस उद्देश्य से होते हैं और जब वो भारत में अवतरित होते हैं तो आकर के करते क्या हैं, और पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता जैसा शास्त्र ही काम क्रोध को नरक का द्वार कहता है। इसके अलावा हम आज के इन 5 श्लोकों में ये भी जानेंगे कि भगवान का जो पहले श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक जितने भी 700 श्लोक हैं, इन 700 श्लोकों में बहुत गिने चुने श्लोक ऐसे हैं जिनमें भगवान के खुद के ज्ञान होने का बोध होता है। अदरवाइज कुछ एक विद्वानों ने अपनी अपनी एडिशन करके इस गीता ज्ञान को ही खंडित कर दिया है। तो दोस्तों, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें नए नए ज्ञान के खजाने इस श्रीमद् भगवद गीता से मिल रहे हैं। वर्तमान समय के आप हालात देखिए, संसार के हालात क्या कह रहे हैं। पूरे विश्व में शांति के लिए कितनी सभाएं की जा रही हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं, शांति वार्तालाप हो रहा है, लेकिन शांति फिर भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप पैसे दे करके खरीद सकते हैं। आज भगवान में लोगों की बहुत श्रद्धा है। बहुत जगह भारत में देवी देवताओं के मंदिर हैं जहां मन में भावना और श्रद्धा लिए हुए लोग देवी देवताओं की या भगवान की बंदगी, भक्ति, पूजा, जप तप करने जाते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हमारे अपने जीवन चरित्र में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? हम अशांत से शांत क्यों नहीं बन पाते? क्या शांति कोई ऐसी वस्तु है जिसे हम मंदिर में जा कर के पुजारी को कुछ पैसे दें और उनको बोलें कि भाई साहब इनके बदले में हमें कुछ शांति दे दो, कुछ सुख दे दो, कुछ आनंद दे दो? नहीं, ये सब गलत है। शांति हमारी आत्मा का एक ऐसा गुण है, आनंद हमारी आत्मा की एक ऐसी अनुभूति है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान से मन का कनेक्शन, संपर्क जोड़ करके ही प्राप्त हो सकती है। क्योंकि भगवान को ही शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, दया का सागर, करुणा का सागर, करुणा निधान भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हम जैसे जैसे श्रीमद् भगवद गीता के इन अध्यायों को श्लोकों के अनुसार पढ़ते जा रहे हैं तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि वर्तमान के जो हालात हैं वो सचमुच ही महाभारत जैसे सामने दिख रहे हैं। एक देश दूसरे देश पर प्रभुत्व जमाने के लिए एटॉमिक वार की धमकी दे रहा है और कहीं प्राकृतिक आपदाएं, भूचाल, तूफान, समुद्री तूफान और अंधाधुंध बारिश जिससे नदियों में उफान आ रहा है, समुद्र उछल खा रहे हैं, पहाड़ों के पहाड़ गिर रहे हैं, और ये सब होने के बावजूद आज का इंसान बहुत भयभीत हो गया है, डर गया है। और ये सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं समय अब परिवर्तन की ओर है। गीता में कहा भी गया है, गीता सार में, कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो उसी नियम के तहत ही हमें लगता है कि भगवान का अवतरण हुआ है
और भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में जो ये ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के द्वारा ही हम सभी मनुष्यों का चरित्र का उत्थान हो सकता है। हम पतित से पावन बन सकते हैं, अशांत से शांत हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं बातों को सन्मुख रखते हुए अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 10 और श्लोक नंबर 11 को, जिनमें संजय धृतराष्ट्र को सारा समाचार सुनाते हुए वार्तालाप कर रहे हैं कि कैसे अर्जुन भगवान का दिव्य विराट रूप देखने को उत्सुक है और भगवान ने उसको क्या क्या दिखलाया। तो दोस्तों, अध्याय 11 श्लोक 10 और 11 इनमें कहा गया है, अनेक वक्त्र नयन मने का अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्या भरणम दिव्यानेकोध्य तायुधम दिव्य माल्याम्र धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनतम विश्वतोमुखम। अर्थात संसार भर के सभी मनुष्यों के मुख से जिस भगवान की याद के बोल निकलते हैं और जिन नेत्रों के द्वारा हम भगवान को देखते हैं, उनके अनेक अद्भुत दिव्य दर्शन हम मंदिरों में जाकर करते हैं। वो कई जगह हम देखते हैं, वो दिव्य भूषणों से सुशोभित हैं और एक ज्योति जिसको हम सब जगह जगाते हैं, कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो ऐसी दिव्य ज्योति का दर्शन करते हुए और दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए ये जो देवी देवता मंदिरों में खड़े हैं, इनको भी भगवान ने सृष्टि मंच पर जब आकर के अवतरित हुए थे तो इनको दिव्य गुणों से संपन्न बनाया था। तो भगवान के ज्ञान की गंध सुन करके हम सभी मनुष्य पतित से पावन भी बन सकते हैं। और जिस भगवान को देखने के लिए, उसका विराट रूप देखने के लिए अर्जुन इतना उत्सुक है, इतना व्याकुल है, वो भगवान अब अपने विराट रूप को अर्जुन को दिखा रहा है। तो अर्जुन उस विराट रूप को, परम पिता परमात्मा के विराट रूप को देख करके अर्जुन ने देखा। अब हम बताते हैं कि कैसे उस अर्जुन ने भगवान का रूप देख करके महसूस क्या किया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 12, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का। इसमें कहा गया है, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेदु गप्दु तथा यदि भा सदृशी सा स्याद्भा सस्तस्य महात्मनः। अर्थात, हे धृतराष्ट्र, आकाश में अगर हजारों सूर्य भी एक साथ उदय हो जाएं और उनसे जो प्रकाश उत्पन्न हो, वह भी शायद ही उस विश्व रूप ज्योति रूप परमात्मा के प्रकाश के समान कदाचित ही हो। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 13 की, जिसमें कहा गया है, तत्र कस्तम जगत कृत्स्नम प्रविभक्त मने कधा अपश्य देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। कि पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय उस विराट रूप को देखते हुए अलग अलग रूप से संपूर्ण विश्व की आत्माओं को उस ज्योति रूप परमात्मा की याद में खड़े देखा। और भगवान को उस ज्योति रूप को देख करके अर्जुन हैरानीजनक तरीके से देखता रह गया कि भगवान इतना तेजोमय है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, तभी दुनिया उसको याद करती है। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 14 की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है, ततः स विषम याविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि रभाषतः। इसके बाद धृतराष्ट्र को समझाते हुए संजय बता रहे हैं वहाँ के हालात। जब भगवान का विराट रूप अर्जुन ने देखा, वो कह रहे हैं कि इसके बाद बड़े ही हैरानीजनक तरीके से और कंपाते हुए शरीर में अर्जुन उस प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, विश्व स्वरूप परम पिता परमात्मा को
श्रद्धा और भावना से सहित होकर प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरा सारा सपना साकार हो गया। मैं जिस चीज़ की खोज कर रहा था कि भगवान का वो दिव्य विराट रूप कैसा है, वो आज मैंने देख लिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम इस श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 5 श्लोक संपूर्ण करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।